नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है आज की कहानी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय आज की कहानी। एक बार एक प्रदेश के राजा के घर एक राजकुमार ने जन्म लिया, लेकिन वह राजकुमार जन्म से ही बहुत कम बोलने वाला था। राजकुमार जब जवान हुआ तब भी अपनी उसी आदत के साथ वह सदैव ही मौन ही रहता था। राजा को अपने राजकुमार की इस चुप्पी से हमेशा ही परेशानी होती और हमेशा ही राजा चिंता में डूबे रहते थे। राजा को हमेशा यही चिंता सताती थी कि अगर आखिर ये बोलता क्यों नहीं है। राजा ने कई बड़े बड़े साधु संतों से इस समस्या का हल जानना चाहा। ज्योतिषियों, साधु संतों और चिकित्सकों से परामर्श भी लिया, लेकिन फिर भी कोई कारगर हल नहीं निकला और राजकुमार पूर्व की भांति ही लगभग मौन ही रहने लगा। संतों ने कहा कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले जन्म में ये राजकुमार कोई साधु थे, जिस वजह से इनके संस्कार इस जन्म में भी साधुओं की तरह मौन व्रत जैसे प्रतीत होता है। लेकिन राजा ऐसी बातों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राजकुमार को राजा का एक मंत्री बगीचे में टहला रहे थे। राजा के मंत्री के साथ बगीचे में टहलते हुए राजकुमार को अचानक ही उसी समय कौवा पेड़ की डाल पर बैठकर कांव कांव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवे की आवाज से राजकुमार परेशान होंगे। राजकुमार को इस कौवे की कांव कांव से बेहद बेचैनी महसूस हो रही होगी, इसलिए मंत्री ने अपना तमंचा निकाला और कौवे को तुरंत ही गोली मार दी। गोली लगते ही कौवा जमीन पर गिरकर मर गया। पूरा का पूरा दृश्य देख राजकुमार बेहद दुखी मन से कौवे के पास जाकर बोले कि यदि तुमने अपनी जबान नहीं खोली होती तो आज मारे नहीं जाते। आज तुम्हारी ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जुबान खोलने के कारण हुई है। इतना सुनकर मंत्री बड़ा खुश हुआ कि राजकुमार ने आज अपनी जबान खोली है। बेहद खुश हुए मंत्री जी और उसने तत्काल ही राजा के पास ये खबर पहुंचा दी कि राजकुमार बहुत अच्छा बोलते हैं। ये सुनकर राजा भी बहुत खुश हुए और मंत्री को खूब सारा उपहार भी दे डाला। लेकिन फिर भी कई दिन बीत जाने के बाद भी राजकुमार पूर्ववत चुप ही रहते थे। वे कुछ बोलते ही नहीं थे। घर परिवार, मित्र, यार, राज परिवार, किसी से कभी भी वे कुछ बोलते ही नहीं थे। राजा को मंत्री की बात पर संदेह हो गया और गुस्से में राजा ने मंत्री को फांसी पर लटकाने का
हुक्म दे दिया कि तुम उस दिन मुझे झूठ ही कहा था कि राजकुमार बात भी करते हैं। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आया और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि उस दिन तो बगीचे में आप बहुत बोल रहे थे, परंतु अब क्यों नहीं बोलते हैं? ऐसा क्या कारण है कि आप कुछ भी नहीं बोलते हैं? मैं तो कुछ देर में राजा के हुक्म से फांसी पर लटका दिया जाऊंगा। अगर आपने अब भी कुछ नहीं बोला तो मेरी जान यूं ही आपके नाम पर चली जाएगी। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार ने बेहद गंभीरता से कहा कि यदि आप भी बिना वजह नहीं बोले होते तो आज आपको भी फांसी का हुक्म नहीं होता। बेमतलब का बोलना ही हमारा बंधन है। जब भी बोलो उचित और सत्य बोलो, अन्यथा मौन सर्वथा उपयुक्त है। जीवन में बहुत से विवाद का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही है। एक चुप्पी हजारों कलह का नाश कर सकती है। राजा छिपकर राजकुमार की ये गूढ़ बातें सुन रहे थे। उसे भी इस बात का ज्ञान हुआ और राजकुमार को पुत्र रूप में प्राप्त कर गर्व भी हुआ। उसने मंत्री को फांसी से मुक्त कर दिया और पूरे प्रदेश में संदेश दिया कि कम बोलो, अच्छा बोलो, मीठा बोलो। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।